पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा हो। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। हजरात, आप काबिल कद्र हैं इसलिए कि गरीब नवाज की महफिल मोहब्बत में है। जो लोग खड़े हैं, अगर इलेक्शन में खड़े हैं तो वही रहें, और अगर गरीब नवाज के जवार रहमत में खड़े हैं तो बैठ जाएं। फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हूं, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हूं। है फर्त अलम में भी मुझे जब्त की कुव्वत, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हूं। सौदा ये जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूं। मैं शाइक़ अनवारे हकीकी हूं सरापा, जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना नहीं हूं। मौजूद उलमाए मिल्लत इस्लामिया, काबिल कद्र तालिबान उलूम नबविया, काबिल एहतराम हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत हैं, पीने के लिए दुनिया में मैखाने बहुत हैं। इस शहर में जल सकती नहीं शमे यज़ीदी, इस शहर में शब्बीर के दीवाने बहुत हैं। दुआ ये करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। इलाही रौनके इस्लाम के सामान पैदा कर, मुसलमानों के दिल में जज्बे ईमान पैदा कर। खुदा बंदा मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से, अली सा फिर कोई शेरे अजीम शान पैदा कर। मकामाते मुक़द्दस पर हुकूमत हो मुसलमान की, सलाहुद्दीन गाजी सा कोई सुल्तान पैदा कर। हजरात, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुक़द्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगम्बर इस्लाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। हजरात, जिस कॉन्फ्रेंस को सरकारी गरीब नवाज से निस्बत कर दी जाए, वो कॉन्फ्रेंस सिल्वर जुबली नहीं बल्कि गोल्डन जुबली हुआ करती है। गरीब नवाज बैठे हैं अजमार मोहल्ला में, मगर भारत के मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। जिनके मक़दे अनवर से आवाज आ रही है, लाख दिखलाए कोई हुस्न का चमखम अपना, आए लहराए हुए गेसुए बरहम अपना, फुर्सते दीद नहीं देता है मातम अपना। हमको हर हाल में प्यारा है ये आलम अपना, न हुकूमत न सियासत न खजीना मतलूब, हमको है निस्बत सरकारे मदीना मतलूब। है गरीब नवाज के जवार रहमत से मोहब्बत करने वालों, आप खुश नसीब हैं कि निगाहों के सामने दो नबी ज़ादे तशरीफ फरमा है। हजरात, ये सैयद हैं जिनकी मोहब्बत को कुरान ने वाजिब करार दिया है। ये वो लोग हैं जिनके नाना जान के जिस्म से टपकने वाला पसीने का एक कतरा अगर सुहागन के दुपट्टे में लगा दिया जाए तो सुबह कयामत तक उसकी नस्ल महका करती है। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का,
तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। दूसरे मकाम पर पैगंबर आजम मुखबिर सादिक तावर महशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो मेरी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा। मम माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफिरा, जो मेरी औलाद से बगावत करके मरेगा वो काफिर होकर के मरेगा। खुश नसीब हो कि आले रसूल के रुखे ज़ेबा की जियारत कर रहे हो। हम खुश नसीब हैं कि औलादे पैगंबर के रुखे ज़ेबा की जियारत कर रहे हैं। इनके रुखे ज़ेबा की जियारत कीजिए और फैजाने गरीब नवाज से माला माल होते रहिए। गरीब नवाज बैठते हैं टूटी चटाई पर, मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते हैं। हजरात, तारीख का एक चैप्टर पलटकर फिर मैं आपको आईना दिखाना चाहूंगा। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। आज मेढकियों को भी जुकाम आने लगा है। आज यूट्यूब पर मच्छर भी भनभनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खबीस जिसके मुंह से 5 किलोमीटर के दूर से बदबू आती है, वो भी इस्लाम पर कमेंट कर रहा है। छिपकलियां भी मगरमच्छ बन रही हैं। कहा यह जा रहा था 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा, मगर ऐ लोगों, तारीख तोड़ा दो कि जब सरकारें गरीब नवाज भारत में आए थे तो ऐ लोगों सिर्फ 6 मुसलमानों के साथ आए थे। और बड़ी मोतबर किताब का हवाला दे रहा हूं जिसे सबए सनाबिल शरीफ कहा जाता है, जिसे सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह नक़ल फरमाते हैं, जिसको हवाले में आला हजरत पेश फरमाते हैं, नक़ल फरमाते हैं। जब गरीब नवाज भारत में आए थे तो 6 मुसलमानों के साथ आए थे। पृथ्वीराज के पास 6 लाख फौज थी। ऐ सुन्नी मुसलमानों, जब 6 लाख मिलकर 6 को ना भगा सके तो 26 करोड़ को तुम्हारा बाप क्या भगाएगा। करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया। कुत्ते समझ रहे हैं कि जंगल ही नहीं रहा। अब बताओ, आप लोग सुनना चाहते हो या जल्दी से घर जाना चाहते हो? तो ऐसा नहीं, इधर चिलमन से मैं झांकूं, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आग चिलमन को, ना मैं झांकूं ना तुम झांको। खत कबूतर की तरह ले जाए पामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। ये उलमाए रब्बानीन है, इनके रुखे ज़ेबा की जियारत कीजिए। जिंदगी के 3 मोड़ पर यही काम आते हैं। जब तुम जन्म लेते हो तो तुम्हारे कान में अजान दिया करते हैं। जवान होते हो तो मजलिसे निकाह में काजी की हैसियत यही रखते हैं। मरने के बाद मुसल्ले जनाजा पर यही जाया करते हैं। जिंदगी के 3 मोड़ पर जो काम आते हैं, होटलों में बैठ करके बिछोपड़े की तरह मुंह बनाते हो और इन पर कमेंट करते हो, इनके कुर्ता टोपी पे तबसरा करते हो। याद कर लो, गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, जरूर है कोई मकसद सलाम के पीछे। तू अपने शहर का होगा बड़ा अमीर, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। ये ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ाइए। हकीकत सुर्ख मछली जानती है समंदर कितना बूढ़ा देवता है। जरा आवाज बढ़ाइए। जमाना तरक्की का है, आप पीछे न जाइए। और जहां एक ऐसा शेर बैठा हुआ हो जो हालात का मुकाबला करता हो तो फिर डरने की जरूरत क्या है। अब जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हजरात, मैं किसी की दिल आजारी कभी नहीं किया करता। हजरात, ये जितने लोग यहाँ पे हाजिर हैं, आला हजरत के शायराई है तो मेरे सर के ताज है। सिराज चिश्ती ना यहाँ अल्लामा बन करके आया है, ना मुफ्ती बन करके आया है, ना मुफक्किर बन करके आया है। मुसलमानाने अहले सुन्नत का गुलाम और खादिम बन करके आया है। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते
करते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सरकारे गरीब नवाज के सदक़े में हमें इस्लाम का कलमा नसीब हुआ है। जो गरीब नवाज पर कमेंट करते हैं वो भी कान खोल करके सुन ले। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्दे जिगर की बात, शायद की रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हार। ये आला हजरत का गुलाम है, कान में नहीं मैदान में बोला करता है। रजा का शेर हो मुझसे गुर्राना नहीं जाता, जो लहजा नरम भी कर दूं तो झुंझलाना नहीं जाता। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, इंदौर में एक मौलवी से बर्दाश्त न हुआ। मौलवी आमाशत की खामोश न शवल, कहने लगा मौलाना आप तो चिश्ती हैं मगर बार बार बरेली का नाम लेते हैं। हमने कहा मौलाना सुनो, मैं चिश्ती हूँ मगर नचनिया चिश्ती नहीं हो। याद कर लो, ये कुत्ता तो अजमेर की गलियों का है मगर इसके गर्दन में जो पैंट लगी है वो बरेली की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशने ख्वाजा गरीब नवाज। सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, ये थोड़ी देर मैंने बैकग्राउंड को पेश किया है, असले मौजू की तरफ मैं चल रहा हूँ। ऐ मुसलमानों, नबी रहमत से मोहब्बत करने वाले आप हो, नबी से प्यार करने वाले आप हो। खतीब तंदुरुस्त हो तो नोट भी तंदुरुस्त दिया करो। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हजरात बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये लोगों, पूरे भारत में चाहे जिस मकतबे फिक्र का कोई मुसलमान हो, अपने आप को मोमिन कहने वाला हो, सुन लो, जिसे भी अगर तुम्हें ईमान मिला है तो गरीब नवाज के सदक़े में मिला है, गरीब नवाज के चौखट के सदक़े में मिला है। मेरे गरीब नवाज भारत में आए थे तो ऐ मुसलमानों, 6 मुसलमानों के साथ आए थे। और याद कर लो, अना सागर का जो वाकया बयान किया जाता है कि गरीब नवाज ने अपने गुलाम से कहा था कासे में भर करके ले आओ। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी फरमाते हैं गरीब नवाज ने एक बुत से कहा था ये कासा ले और अजमेर वाले आका के हुक्म पे चला जा, अना सागर को इसमें लेकर के आ जा। ये गरीब नवाज है जो पत्थरों में खुदा के अता से रूह डाल दिया करते हैं। इसलिए आप यहाँ बैठे हो मगर गरीब नवाज से मोहब्बत करते रहने करना। ऐ लोगों, लॉर्ड कर्जिन एक अंग्रेज भारत में आया था और जब दरबारे गरीब नवाज में गया था तो जाकर के उसने इंग्लिस्तान में लिखा था मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को हुकूमत करते हुए देखा है। कहाँ मर गए वो लोग न फातिहा न दुरूद जो हमारे ऊपर कमेंट किया करते हैं, हम पर तबसरा किया करते हैं। याद कर लो, तुम मक्कारियां छोड़ दो और उन मुनाफिकों से मैं 2-2 हाथ होना चाहूंगा जो कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, पीर का दामन नहीं छोड़ूंगा। अबे पकड़ा कब है जो नहीं छोड़ेगा? अगर पकड़ा होता तो शादी के डीजे के पीछे खुजली वाले कुत्ते की तरह ना नाचता नजर आता। अगर पकड़ा होता तो हैया अला सलाह सदा की सुनकर तेरे बाइक का रुख कहीं और ना होता, मस्जिद के तहलील पे आकर। ये मक्कारी मत किया करो। अभी जुबैर फैजी ने कहा कि मजलिस से भगा देंगे, बेशक भगा दो मगर बिरयानी, वलीमे की बिरयानी खिला देंगे, वलीमे की बिरयानी खिला देंगे, अपनी बेटी की शादी करा देंगे, उनकी बेटी अपने घर में ला देंगे। फिर खबीज कहते हैं कि हम बना लेंगे। अबे तू क्या बनाएगा, वो तुझे बना देगी। वो कितना जाहिल व्यापारी है कि हाफुस के आम की पेटी में सड़ा हुआ आम डाल करके पैक कर दे, पूरा माल बर्बाद हो जाएगा। अगर एक आम सड़ा है निकाल कर फेंक दे, पूरा माल बच जाएगा। तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है, वही सच बात कह देता हूं जो दिल पर गुजरती है। जमाने की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इसी भीड़ में खो गई इंसानियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। मुझे कोई टॉपिक नहीं दिया गया है कि इस पर बोलो, सिराज चिश्ती उसी पर बोला करता है जब हालात का जायजा ले लिया करता है। हाय लोगों, डॉक्टर को मत सिखाओ कि कौन सी दवा ये देगा और कोतवाल को मत बताओ कि सजा कौन सी देगा। सिराज चिश्ती इस बात की कभी परवाह नहीं करता कि दोबारा बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा।
अरे तू नहीं और सही, और नहीं और सही। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, इस हिंदुस्तान में जिसे भी कलमा मिला है तो गरीब नवाज के सदके में मिला है। अब आओ जरा गरीब नवाज की अजमत को भी समझ लेते हैं। गरीब नवाज भी अगर हमें मिले हैं तो गौसे आजम के सदके में मिले हैं। वो जमाना याद करो जब सरकार गौसे आजम ने ऐ लोगों बगदाद मोहल्ला के तारीखी मस्जिद से खिताब किया था और कहा था मेरा कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पे है। तो ऐ लोगों हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के मुरीद और खलीफा हजरत बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते हैं जब सरकार गौसे आजम ने कहा था मेरा कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पे है तो 313 वलियों ने सबसे पहले गर्दन को झुकाया था। सबसे पहले जो गर्दन झुकी थी उस सरकार गरीब नवाज की झुकी थी। तो गौसे आजम ने फरमाया था, इरशाद फरमाया था गयासुद्दीन के बेटे हसन ने गर्दन झुकाई है इसलिए उसे भारत की शहंशाही अता की जा रही है। ऐ मुसलमानों हमारे दीन की हकानियत के दोनों शाहिद है मुहीउद्दीन बगदादी, मुईनुद्दीन अजमेरी। इसलिए जियो तो ख्वाजा के छट्टी का नाम लेकर के जियो, मरो तो गौसे आजम के मिशन पे मरो। हजरात हम सुन्नी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी घड़ी में 12 बजने वाला है मगर सुन्नियों के चेहरों पे कभी नहीं 12 बजा करता है। हजरात हमारी घड़ी तो बड़ी बरकत वाली है। जब सुई 6 पे जाती है तो ख्वाजा की छट्टी याद दिलाती है, सुई 10 पे जाती है तो मुहर्रम की 10वीं याद दिलाती है, 11 पे चली जाए तो गौसे आजम का मुर्गा याद आता है, 12 पे चला जाए तो मदीने वाले ताजदार के गुंबदे खतरा का जिक्र होता है। यही सुई 1 पर चली जाए तो खुदाए वाहिद की याद ताजा करती है। ये तो अहलत की अहले सुन्नत की घड़ी है मगर मार्केट में एक मकरू घड़ी है जिसमें 12 के बाद 1 नहीं बजता 13 बजता है, लास्ट में वही घड़ी 24 बजाया करती है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा। माशाअल्लाह। अरे कभी कभी नारा भी लगाया करो कि सारा काम हम ही लोगों के सुपुर्द कर दिए हो। जरा एक रजा का दीवाना खड़ा हो और इनकलाबी नारा लगाए ताकि पता चल जाए कि भिवंडी की सुन्नियत का आलम। माशाअल्लाह बात समझ गया, बड़े जिंदा दिल हो, समझ गया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ लोगों नबी से मोहब्बत करने वाले आप हो, मैं तारीख का चैप्टर पलट करके आपको आईना दिखाऊंगा। तारीख कभी झूठ नहीं बोला करती है। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों हमें गरीब नवाज भी अगर मिले हैं तो गौसे आजम के सदके में मिले हैं। हमारे दीन की हकानियत के दोनों शाहिद हैं मुहीउद्दीन बगदादी, मुईनुद्दीन अजमेरी। सरकार गरीब नवाज को कौन नहीं जानता है जिनके बेशुमार खुलफा ने इसी भारत में तबलीग दीन किया है। तब हमें इस्लाम की नेमत मिली है, तब हमें इस्लाम की बरकत मिली है। आओ ऐ लोगों तुम्हारा ज्यादातर ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरजमीन से है, लखनऊ के बहारों से है। हजरात ये वही लखनऊ है जिसे नगमात की सरजमीन कहा जाता था मगर वहां पर तो ऐसे ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है। हजरात बर्बादे गुलिस्ता की खातिर बस एक ही उल्लू काफी था, अब हर शाख पर उल्लू बैठे हैं। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? वहीं के मुरीद और खलीफा सरकार गरीब नवाज के इसी खानवादे से ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत है जिन्हें हजरत मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। ये मखदूम मीना चिश्ती कौन है? ऐ मुसलमानों लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी है, एक मेडिकल कॉलेज है, उसी मेडिकल कॉलेज के गेट के बगल में ये अल्लाह वाले का मजार है जिनके मजार की करामत ये है कि वहां पर सुलगने वाली अगरबत्ती के खाक को अगर बरेली के सुरमा में मिला करके लगा दिया जाए तो अल्लाह अंधी आंखों को रोशनी अता कर दिया करता है। हजरत मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह 500 साल पुराने बुजुर्ग है। हजरात जरा इनका जमाना देखिए। एक दिन हजरत मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिदमत में एक दहरिया आ गया और कहने लगा मौलाना तुम क्या कहते हो? दहरिया किसको कहते हैं? जो किसी पर अकीदा नहीं रखता है, ना खुदा पे अकीदा रखता है, ना खुदा की खुदाई पर अकीदा रखता है, वो आजाद ख्याल दहरिया था। कहा मौलाना तुम लोग कहा करते हो कि मरने के बाद तुम्हारी कब्रों में तुम्हारे नबी आते हैं। कहा हाँ बेशक हमारा अकीदा है कि मेरे नबी अपने गुलामों को अपने रुखे ज़ेबा की जियारत
जियारत करवाते हैं। कहा मैंने माना कि तुम्हारे नबी जिंदा है, मगर है आने वाले शख्स तू बता कि तेरे नबी के मानने वाले तो करोड़ों की तादाद में है, एक ही वक्त में न जाने कितने लोगों का इंतकाल होता होगा और एक ही वक्त में तेरे नबी किन किन कब्रों में आएंगे। हजरात वो जमाना मादियत का जमाना नहीं था, रूहानियत का जमाना था, वरना टेलीविजन दिखा दिया जाता कि क्रिकेट इंग्लैंड में खेली जा रही है, करोड़ों स्क्रीन पर उसका मंजर नजर आ रहा है। जब मशीन का ये आलम है तो रहमतुल लिल आलमीन का आलम क्या होगा। मगर वो जमाना मादियत का नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक दौर नहीं था, जमाना रूहानियत का था। तो हजरत मखदूम मीना चिश्ती एक इमली के पेड़ के नीचे तशरीफ फरमा थे। इरशाद फरमाते हैं तहरिया तो मेरे नाना की बातें मत कर, जरा अपनी नजरों को उठा और इमली के पत्तों पे डाल। जब तहरिया अपनी नजरों को उठाकर इमली के पत्तों पे डालता है तो क्या देखता है, लाखों इमली के पत्तों पे शाहमीना का जलवा नजर आ रहा है। वो दीवाना हो गया और शोर मचाकर लखनऊ की गलियों में ऐलान करने लगा, अरे लखनऊ वालों, अरे जब लखनऊ के मीना का ये आलम है तो ताजदारे मदीना का आलम क्या होगा। जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीने आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा। तैबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। कहाँ गए वो मकरूर जिनकी पेशानी पे शामी कबाब नजर आता है, जो सुन्नियों पे कमेंट करते हुए नजर आते हैं और सुन्नियों पर शिर्क व बिदात का फतवा लगाते हैं। इसलिए सुन्नी मुसलमानों अगर सुन्नी हो तो ज़बीहा भी आशिक़े रसूल का खाया करो, मुर्गी का मटन वहीं से लिया करो जहां ज़बह करने वाला वफादारे रसूल हो, बकरे का मटन वहीं से खरीदा करो ज़बह करने वाला गौसो ख्वाजा का चाहने वाला हो, और ना रुपया देकर हराम गोश्त मत खाया करो। हमारी बातें बड़ी तुच्छ होती हैं मगर हकीकत में मबनी हुआ करती हैं। आखिर हमारी उनसे दुश्मनी क्यों है, हमारा उन्होंने कुछ ऐसा दुनिया का कुछ नहीं बिगाड़ा है मगर दीन का बिगाड़ा है। जिसका अकीदा ये हो कि नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, जिसका अकीदा ये हो कि माज़अल्लाह नबी का नमाज में ख्याल आ जाए तो गधे से बदतर है, क्या वो तुम्हारा हो सकता है, क्या वो तुम्हारा मकाम वाला हो सकता है। इसलिए ऐ मुसलमानों, जियो तो मसल के आला हजरत पर जियो, मरो तो मसल के आला हजरत पर मरो। तब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मे फरोजा है आज भी। अब आओ जरा मखदूम पाक की औलाद यहाँ पे हाजिर है, वो मखदूम पाक जिन्होंने सल्तनत को ठोकर मारा था, बादशाही को ठोकर मारा था, अवध की सरजमीन पर जिन्हें भेजा गया था, उसी मखदूम को हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की चौचवी कहते हैं। हजरात अल्लाह वाले हैं, इंसान तो इंसान है, अगर जानवर भी इनके करीब हो गया है तो कमाल वाला बना दिया गया है। तारीखों में लिखा हुआ है हजरत मखदूम पाक के यहाँ एक बिल्ली रहा करती थी, जब मखदूम पाक का झूठा खाया करती थी, दाना खाया करती थी, दस्तरखान के चुनिंदा दाना को खाया करती थी, खुदा ने उसके अंदर कमाल अता कर दिया था। वो जितनी बोली बोला करती थी उतने ही मेहमान आया करते थे। एक दिन का वाकया है, उसने बोली 13 बोला, उसने बोली 9 बोला, मेहमान 13 आ गए। हजरात 9 ही लोगों का खाना पका, 4 लोगों का खाना ना पका। जाकर के बावर्ची ने मखदूम पाक से कहा, हुजूर बिल्ली ने 9 बोली बोला था, हमने 9 ही का खाना पकाया, मेहमान 4 बढ़ गए। हजरत मखदूम पाक मुस्कुराए, कहते हैं अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, तुम दस्तरखान बिछाओ, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। दस्तरखान को बिछाकर जब मेहमानों को बुलाया गया तो 9 ही आए, 4 रुक गए। कहा क्या मामला है, आप खाना नहीं खाओगे? तब मेहमानों ने कहा था हम नफली रोजा रखे हुए हैं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, जब मखदूम की बिल्ली का ये आलम है तो हौसे आजम के कुत्ते का आलम क्या होगा। क्या दबे जिससे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हमने कुत्ता और बिल्ली का नाम ले लिया तो एक जानिबे मुखालिफ से आवाज आई, ये सुन्नी लोग बिल्ली को नहीं भी छोड़ते। उठा कुरान, असहाबे कहफ का कुत्ता है जिसका जिक्र कुरान में आया है, तो पहले अल्लाह पे फतवा लगा, फिर इन गुलामों पे फतवा लगाना। हम उलटते नहीं, बेजान किताबों के वरक़ हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गरीब नवाज। बहुत
बहुत اے نبی رحمت سے سچی محبت کرنے والوں، نبی سے پیار کرنے والوں، یہاں کوئی قصہ کہانی اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ مجلس سرکار غریب نواز کی ہے اور انہی کے صدقے میں تمہیں قرآن ملا ہے، انہی کے صدقے میں قرآن کی برکتیں ملی ہیں۔ اگر تاجدار کربلا اپنے بچوں کو کربلا کے دن قربان نہ کیے ہوتے تو اسلام ہمیں اپنے شان بے نیازی سے نہ ملتا۔ قرآن کی عظمت کو تو یزید نے مست کر دیا تھا، یزید نے اسلام کی صورت کو بگاڑ دیا تھا، مگر سرکار تاجدار کربلا نے اپنی اولاد جانثاروں کو قربان کر کے اسلام کی عظمت کو بچا لیا تھا، اسلام کی شان کو بچا لیا تھا۔ اور ایک حسنی حسینی سید اور ہے، ان کا بھی تذکرہ کرتا ہوا چلو، ان کا تعلق احمد آباد سے ہے۔ ایک بزرگ ہے جنہیں حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، جن کے بیٹے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، یہ بھی حسنی حسینی سید ہے۔ آؤ ذرا آقا کو سمجھنے سے پہلے ان کے اولاد کو بتا دو، درخت کو سمجھنے سے پہلے اس کے پھل کی عظمت کو بتا دو۔ حضرت سیدنا قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، حضرات ان کے بارے میں مورخ لکھتا ہے وہ رہتے تھے احمد آباد میں، مگر اکثر نمازوں کو مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے، مدینہ طیبہ میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن نماز عصر پڑھ کر مسجد نبوی کی سیڑھی سے اتر رہے تھے، ایک ضعیفہ کھڑی ہو گئی، عرض کرتی ہے سرکار کئی دن سے میں کھانا نہیں کھائی ہوں، مجھے روٹی کھلا دیجئے۔ حضرت قطب عالم نے وعدہ تو فرما لیا، مگر بشری تقاضا یہ ہے انسان وعدہ کر کے بھول جاتا ہے، آپ بھول گئے، رات گزر جاتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو اپنے آپ کو وٹوا شریف میں پاتے ہیں، احمد آباد میں پاتے ہیں، بھوک کی شدت ستاتی ہے، اپنی ضعیفہ خادمہ کو آواز دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے میٹھی روٹی کھلا دے۔ خادمہ اٹھتی ہے، باورچی خانے میں جاتی ہے، آٹا نکالتی ہے، گڑ توڑتی ہے، خمیر گوندھ کر کے تیار کرتی ہے، پھر حضرت قطب کے سامنے چولہا جلاتی ہے، مٹی کا توا چولہے پہ رکھ دیتی ہے، جب توا گرم ہو جاتا ہے تب ایک روٹی بیل کر حضرت قطب عالم سے کہتی ہے سرکار یہ روٹی پہلے آپ کو کھلا دوں یا مدینے کی بیٹھی ضعیفہ کو کھلا دو، یہ پہلے آپ کو دے دو یا مدینے کی اس عورت کو کھلا دو؟ حضرت قطب عالم کو تعجب ہوا، کہا ہاں یہ روٹی پہلے مدینے کی ضعیفہ کو کھلا دے، پہلے ضعیفہ کو کھلا دے۔ حضرات کہتے ہیں اس عورت نے روٹی اٹھایا اور پکایا، جب ہاتھ بڑھایا تو مدینہ پہنچ گیا، ایک روٹی دیا تو عورت نے کھا لیا، دوسری روٹی دیا تو عورت نے کھا لیا، تیسری روٹی دیا تو عورت نے کھا لیا، جب وہ آسودہ ہو گئی تو وہیں سے بس کر دیتی ہے، دو روٹیاں بچتی ہیں، حضرت قطب کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ قطب عالم نے دو روٹی کھائی، تعجب کے عالم میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں بتا تجھے یہ پاور کہاں سے ملا، تجھے یہ طاقت کہاں سے ملی، تجھے یہ قوت کہاں سے ملی؟ کہتی ہے سرکار یہ سارے جلوے تو اسی طرح دولت کے ہیں، یہ سارے کرشمے تو اسی چوکھٹ کے ہیں۔ کا واقعہ بیان کر، کا واقعہ 40 سالہ پرانا ہے۔ واقعہ یہ ہے جب آپ کے بیٹے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ مکتب سے پڑھ کر کے آئے تھے تو ان کا کرتا گندا ہو گیا تھا، تو آپ نے مجھ سے کہا تھا ان کے کپڑے کو دھو دے، ان کے پیرہن کو دھو دے، تو میں نے وہی کپڑا دھویا، اور جب کپڑے کو دھو کر میں نے برتن میں پانی کو نچوڑا تو اے میرے آقا اس پانی سے اولاد غوث اعظم کے پسینے کی خوشبو آ رہی تھی، تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اسے گندی نالیوں میں ڈال دو، میں نے بسم اللہ پڑھا اور اس کو پی لیا تو اللہ نے میرے نگاہوں سے حجابات کو اٹھا دیا۔ اے میرے آقا جب آپ احمد آباد میں ہوتے ہو تب بھی دیکھا کرتے ہو، مدینے میں ہوتے ہو تب بھی دیکھا کرتے ہو، جہاں میں مرد حق ہے صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ اللہ والے ہیں، ان سے محبت کرنا اور کسی پہروپیے کے چکر میں آ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو کبھی تباہ مت کرنا۔ یہ تم کو بتائیں گے کیا غوث اعظم نے جھنڈا اٹھایا تھا، ان کے مطلب پہ نہ جانا، ان کی باتوں میں مت جانا، یہ عجیب عجیب فتوے لگائیں گے، تم اپنے عقیدے کو مستحکم
हजम रखना, कभी गुमराह होने की कोशिश मत करना। और अगर बहू लाया करो तो आला हजरत के गुलामों के घर की बेटी लाया करो। अगर अपने बेटे का रिश्ता ढूंढा करो तो गरीब नवाज के चाहने वालों के घर ढूंढा करो। ये मत कहो हम उसको बना लेंगे, खुदा की कसम वो तुमको बना डालेगी। इसलिए अपने होश के नाखून ले लो। और मेरे नबी ने फरमाया है जब बदमज़हब मर जाए तो उसके जनाजे में मत जाया करो। मेरे नबी ने फरमाया है जब बदमज़हब बीमार हो तो उसकी अयादत के लिए मत जाया करो। मेरे नबी ने फरमाया है बदमज़हब को सलाम मत किया करो। मेरे नबी ने फरमाया है उसके यहाँ ना शादी करो, ना शादियों में जाया करो, ना खाओ और ना खिलाओ। इन उलमा में लानत और मलामत क्यों किया करते हो? होटलों पे बैठ करके तबसरा करते हो, मौलवी ये करता है, मौलवी वो करता है। अभी तुमने मौलवियों को जाना नहीं है। हिंदुस्तान की अजमत भी अगर बाकी है तो इन्हीं उलमा के सदक़े में बाकी है। हिंदुस्तान की शान भी अगर बाकी है तो इन्हीं उलमा के दम कदम से बाकी है। क्या भूल गया गद्र का वो जमाना? भूल गया जब इसी हिंदुस्तान में दिल्ली की सरजमीन पर एक गेट है जिसे लाहौरी गेट कहा जाता है और एक मस्जिद है जिसे फतेहपुरी की मस्जिद कहा जाता है। हजरात याद कर लो, अंग्रेजों ने 22,000 उलमाए अहले सुन्नत को उन्हीं के झाड़ियों पर ऐ लोगों फांसी के फंदे पे लटकाया था। हिंदुस्तान की शान भी अगर बाकी है तो उलमाए अहले सुन्नत की कुर्बानी से बाकी है। इन उलमा को हकीर नजरों से मत देखा करो। मेरे पैगंबर ने फरमाया है आलिमे दीन रोए जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह हुआ करता है। इसलिए अपने आलिमों की सोहबत में अपने बच्चों को भेजा करो, अपने बच्चों को भेजा करो ताकि उनके ईमान और अकीदे की इस्लाह हो जाए, ताकि उनके ईमान और अकीदे की इस्लाह हो जाए। और याद कर लो जब भी भारत में कोई बुरा वक्त आया है तो इन्हीं उलमा ने आगे बढ़कर उस तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया है। क्या वो जमाना भूल गए जब मैडम इंदिरा गांधी का दौरे इक़्तिदार चल रहा था? है मुसलमानों, एक कानून पास हुआ था जिसे इमरजेंसी कहा जाता है। ये वही इमरजेंसी है जब भारत के मुसलमानों पर नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था। वो बूढ़े आज भी जिंदा है जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बावड़ी का सहारा लिया था, जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बंद कमरों का सहारा लिया था, जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ऐ लोगों जंगलों बियाबान का सहारा लिया था कि ताकि नसबंदी जैसी लानत से बच जाओ। हजरात वो जमाना था जब नसबंदी को जायज करार दिया जा रहा था तो फिरदौसे इब्लीस दारुल देवबंद के मौलवियों ने नसबंदी को जायज लिख दे दिया था। नडवा का काना दज्जाल भी नसबंदी को जायज लिख दिया था। सहारनपुर के कठमुल्ले भी नसबंदी को जायज लिख दिए थे। तब बरेली में रजा के कछार का एक शेर था जिसे मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है। मुफ्ती आज़म हिंद ने अपना कलम उठाया और तहरीर किया नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। ये आवाज जब ऐवान बातिल से टकराती है तो कुछ कठमुल्ले निकल पड़े। जिस तरह आज के जमाने का जाकिर नाइक जैसा कुत्ता भौंकता है ऐसे ही कुछ कठमुल्ले निकल पड़े और आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खिदमत में गए। कहा मौलाना अपना फतवा वापस ले लो, हुकूमत से टकराना अच्छी बात नहीं है। तब रजा के बेटे ने कहा था ये बरेली है, यहाँ फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने गरीब नवाज बस्ती बस्ती करिया करिया मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इसलिए मुसलमानों अपनी तारीखें पढ़ा करो। ऐ नॉवेलों से दिल बहलाने वालों, ये नॉवेल नहीं काम आएंगे, तारीख इस्लाम पढ़ा करो। अपने बच्चों को आलिमों की सोहबत में भेजा करो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान के हवाले किया करो, अपने बच्चों को कारिए कुरान के हवाले किया करो ताकि तुम्हारा बच्चा, इस्लाम कभी नहीं मना करता कि अपने बेटे को साइंटिस्ट मत बनाओ, इस्लाम कभी नहीं मना करता कि अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, इस्लाम कभी नहीं मना करता अपने बेटों को प्रोफेसर मत बनाओ। सब कुछ बना
بناؤ مگر سب سے پہلے مسلمان بناؤ. جب تمہارا بچہ مسلمان بن کر کے چاند پر جائے گا تو وہاں سے پتھر لے کر کے نہیں آئے گا, چاند پر موجودہ شق القمر کا نشان دیکھ کر کے آئے گا. اسلام کب کہتا ہے اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر مت بناؤ؟ ارے میں تو کہتا ہوں اللہ اگر توفیق دے تو اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤ, تاکہ ہماری وہ بیٹیاں, ہماری بہنیں جو ڈیلیوری کے بعد غیر مردوں کے سامنے برہنہ ہو جاتی ہے, عزت و آبرو کا مذاق اڑتا ہے, میری بیٹی پہ آگے بڑھ کر کے اپنی ماں کی عزت بچا لے گی, میری بہن آگے بڑھ کر اپنے بہن کی عزت و آبرو کو بچا لے گی. اسلام کب کہتا ہے کہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں عورتوں کو اسلام نے قید کر دیا ہے, اسلام نے انہیں ان کی زندگی چھین لی ہے. اسلام نے زندگی نہیں چھینی ہے, انہیں جینے کا حوصلہ دیا ہے. کہتے ہیں سنگار نہ کیا جائے. اسلام نے سنگار اور حسن کو نکھارنے کے لیے منع نہیں کیا, مگر جو جگہ جائز ہے وہیں پر سنگار کیا جائے. اپنے شوہر کے لیے بن سمجھ سکتی ہے مگر غیروں کے سامنے بچ جائے. اسلام کا قانون یہ ہے ایک بھائی کا بیٹا جوان ہو جائے, دوسرے بھائی کی بیٹی جوان ہو جائے, ایک دوسرے کو دیکھنا حرام قرار دے دیا گیا ہے. پھوپھی ذات بہن کو دیکھنا حرام ہے, ماموں ذات بہن کو دیکھنا حرام ہے. حضرات اس لیے اسلام کے دائرے میں آ کر اپنی عزت و آبرو کو اگر بچانا چاہتے ہو تو مسل کے اعلیٰ حضرت کے سپاہی بن جاؤ. آج ملٹی میڈیا کا دور آیا ہے, پرنٹ میڈیا کا دور آیا ہے. حضرات وہ دشمن جو صلاح الدین ایوبی کے محاذ پہ ہار گیا تھا, وہ دشمن آج جیت گیا. صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کے سامنے زندہ بیٹیوں کو اس نے آگے کر کے ان کی عزت و آبرو کو چھیننا چاہا تھا, مگر وہ مرد قلندر تھے, ان کے نگاہوں میں رسول اللہ کا حسن بچا ہوا تھا, مگر وہی دشمن آج مشینوں کے ذریعے جیت گیا ہے. ملٹی میڈیا میں آج اے لوگ ہو مردہ لڑکیوں کے حسنوں کو پیش کر کے تیرے بیٹوں کی عزت و آبرو کو تباہ کر رہا ہے, تیرے گھر کے اندر تباہی کا دروازہ کھولا ہے. اس لیے مسلمانوں اس الیکٹرانک دور میں آ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد مت کرو. میں بتانا چاہوں گا المیہ یہ ہے کہ 1,65,000 مسلم لڑکیوں کے اپلیکیشن انڈین عدالتوں میں دائر ہیں. کس لیے؟ دھرم پریورتن کے لیے داخل کیا گیا ہے کہ مذہب کو بدل کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے. لعنت ہے ایسے ماں باپ پر جن کی بیٹی پیدا ہوئی تو فطرت اسلام پر پیدا ہوئی, جن کی بیٹی کی زبان پر کلمہ طیبہ تھا, جن کی بیٹی کی زبان پر توتلی زبان پر قرآن کے نغمات تھے, مگر آج وہ دہلیز پر کہاں جا رہی ہے؟ کفر کے دہلیز پر جا رہی ہے, ایمان کا سودا کر رہی ہے. قصور اس کا نہیں ہے, قصور تیرا ہے. جو بوئے گا وہی کاٹے گا. اپنے بیٹیوں کو آزادی دینے والوں ہوش کے ناخون لے لو, اپنے بیٹیوں کو آزادی دینے والے ہوش کے ناخون لے لو. جب برا وقت آتا ہے تب آؤ گے حضرت امام صاحب کی خدمت میں آؤ گے, حضور تعویذ لکھ دیجئے. میری بیٹی صبح کو کالج کو گئی, ابھی پلٹ کر کے واپس نہیں آئی. میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ 500 روپے والا تعویذ کیا کام کرے گا جب 20,000 والا ڈبل سم والا تعویذ تو نے پہلے ہی دے دیا ہے. اے نادان مسلمان ہوش کے ناخون لے لے, یاد کر لے, غیر شادی شدہ بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دینا ایسے ہی ہے جیسے ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دے دینا ہے. میری تقریر قلب یار کو بے چین کرتی ہے, وہی سجوات کہہ دیتا ہوں جو دل پر گزرتی. خالی لچے دار تقریر کر کے واہ واہ کر کے نوٹ لے کر کے چلا جاؤں. سراج چشتی اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کرتا, میں روکڑا لیتا ہوں تو روکڑا دے کر کے جاتا ہوں. سمجھ میں آئے تو سمجھ ورنہ نکل جا میری محفل سے. یہاں پہ اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. اے نبی سے محبت کرنے والوں, اے نبی سے پیار کرنے والوں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. حضرات آپ کو بتاؤں میرے پیغمبر نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا انسان صبح مومن رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو کافر رہے گا صبح کو مومن ہو جائے گا. میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا, وہی دور چل رہا ہے. آپ کہو گے آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو میں جو کر رہا ہوں, جو تو میں دعویٰ کرتا ہوں تو دلیل بھی دیا کرتا ہوں. یاد کر لو آج نوجوانوں کے موبائلوں میں کفر کے نغمے چل رہے ہیں, کفر کے گانے چل رہے ہیں, کفر کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. حضرات
71 गानों पर उलमाए अहले सुन्नत ने रिसर्च करके बताया है, इन गानों को अगर सुना गया या गाया गया तो सुनने वाला भी काफिर हो जाएगा, गाने वाला भी काफिर हो जाएगा। अब जरा अपने ईमान का मुहासबा करो और अपने बच्चों के ईमान का मुहासबा करो। वो नगमे कौन से हैं? खुदा जब भी जमीन पे आसमां से देखता होगा, ये गाना गाने वाला भी काफिर होगा, इसको सुन करके खुश होने वाला भी काफिर होगा। खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने, इसका गाने वाला भी काफिर होगा, इसका सुन करके खुश होने वाला भी काफिर होगा। और जिसको बनाना था लड़का लड़की बना दिया, इसका सुनना भी कुफ्र है, इसका गाना भी कुफ्र है। ऐ मुसलमानों, होश के नाखून ले लो। और आज रिंगटोन में चला है, माज़अल्लाह तुझमें रब दिखता है। वो कुतिया, वो मक्कार औरत जो हीरोइन की शक्ल में है, तुझे उसमें रब दिखता है जालिम, उसमें तूने खुदा की तौहीन किया है, उसकी सूरत में तुझे माज़अल्लाह रब दिखता है। अरे जालिम, मेरे नबी फरमाते हैं जिसने अपने माँ बाप को मोहब्बत की एक नजर से देखा तो उसके नामे आमाल में एक हज का सवाब अता कर दिया जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर 100 मरतबा देखा तब नबी ने फरमाया उसे 100 हज का सवाब अता कर दिया जाएगा। जालिम उधर रब दिख करके कह करके अपने ईमान का जनाजा निकल आ रहा है। अरे अपने माँ बाप को देख जिनके चेहरे में तुझे हज दिखता है। मोहब्बत करने वालों, क्या टाइम खत्म तो नहीं होगा? करूं? माशाअल्लाह, एक ही साथ में रख दो, क्या कीमती मार रहे हो? उसको रखो सब, रखो। हाँ तो रख दो ना, सब मेरे लिए रखो। ये बार बार क्यों आ रहे हो? बच्चे को उधर बिठाओ, रख दो, जाओ। चलो दो है। ऐ नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। माशाअल्लाह, नाम कितना प्यारा है। बच्चे का क्या नाम है? आहिल क्या होता है? ये कौन सा नाम? ऐसा कैसा रख दिया? मेरे नबी फरमाते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अहमद होता है उस घर की जियारत के लिए आसमान से फरिश्ते उतरा करते हैं। जिस घर का नाम, जिस बच्चे का नाम मोहम्मद या अहमद हो उस घर की जियारत के लिए रहमत के फरिश्ते उतरा करते हैं। और सूफिया फरमाते हैं जिस लड़की का नाम फातिमा होगा कल कयामत के दिन सैयदा खातून जन्नत के साथ उसे जन्नत अता कर दी जाएगी। आज अपने बच्चों का नाम लिख रहे हो, लड्डू, गुड्डू, पप्पू, जिलेबी, रगड़ा। होश के नाखून ले लो, हंसो नहीं, रो रो। अपने बच्चों का नाम मोहम्मद या अहमद रखा करो। नबी फरमाते हैं जिस घर में मोहम्मद या अहमद नाम के लोग होते हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते उतरा करते हैं। ऐ रसूल रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, सादाते किराम यहाँ पे तशरीफ फरमा है। सिराज चिश्ती जो बयान करेगा तारीख के आईने में बयान करेगा। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। और इनके नाना जान का तो वो आलम है जिन्हें सैयदना गौसे आजम कहा जाता है, जिन्हें सरकारे गौसे आजम कहा जाता है। उनके तसव्वुरात में मैं झूमता रहूं, पी पी के उनका जाम सदा चूमता रहूं। वो आगे आगे मेरे चले फुल सिरात पर, मैं पीछे पीछे नक्शे कदम चूमता रहूं। मैं मस्त हो गया रुखे जाना ना देख कर, वो मस्त हो गए मुझे मस्ताना देख कर। जी चाहता है आज मैं इनका करूं तवाफ, अतराफे शम्मा झूमता परवाना देख कर। मस्तों के इज़्दिहाम में पीरे नवा ने आज सागर को रख दिया मेरा पैमाना देख कर। इसलिए ऐ लोगों, पीर बनाओ तो आले रसूल को बनाओ, पीर बनाओ तो वफादारे नबी को बनाओ। ऐसा नहीं कि दूसरे लोग पीर नहीं बन सकते, बहुत बड़े बड़े पीर गुजरे हैं। और जिस पर पीर का साया होता है हजरात याद कर लो, उसकी दुनिया भी कामयाब होती है, उसकी आखिरत भी कामयाब होती है। ऐ मुसलमानों, माराहरा भी हमारे लिए मोहतरम है, बरेली भी हमारे लिए मोहतरम है, किचौचा भी हमारे लिए मोहतरम है, अजमेर भी हमारे लिए मोहतरम है। इसलिए बुकरातियां करने वालों अपनी बुकरातियों को बंद कर दो। तैरा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्या बात बढ़ाई है। बैठ करके खानकाहों की तौहीन मत किया जाए। हाँ, अगर खानकाह में कोई मद्दे फाजिल पैदा हो जाए तो उसका बाइकॉट किया जाए, सारी खानकाहों की तौहीन ना किया जाए। इसलिए कि ऐ लोगों, ये वो मुअज़्ज़ज़ खानकाहें हैं जहां से इस्लाम की शम्मा जली है, जहां से न जाने कितने गुलगस्तगाने राह हिदायत को कलमे तैयबा नसीब हुआ है। मुसलमान
مسلمانوں ہوش کی بات آ گئی ہے، عشق کی بات آ گئی ہے۔ اگر کرامت کا بیان کیا جائے تو کہیں گے مولانا تقریر ہی کرنا نہیں جانتا، مگر یاد کر لو الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کی جو منزل ہوتی ہے وہ کرامت سے بلند ہوا کرتی ہے۔ میں نے حالات حاضرہ پر گفتگو کی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو ان کفر کے نغموں سے بچاؤ، ان کی موبائلوں کو چیک کیا کرو، پھر دیکھو کتنے جلوے نظر آئیں گے، کتنے کلچمے نظر آئیں گے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے، آج ہیئر اسٹائل ان کی دیکھ لو تو ایسا نظر آتا ہے، ایسے ایسے بال نظر آتے ہیں جیسے کسی مرغے کے چمڑے کا خبیث جوتا پہن کر کے آ گیا ہو اور سمتا ہے بڑا خوش نصیب دکھتا ہو، بڑا اچھا دکھتا ہو، اور داڑھیوں کی کٹنگ کرا رہے ہو۔ داڑھی رکھو تو سنت نبوی کے مطابق رکھا کرو، اور مت رکھا کرو، مذاق مت بنایا کرو۔ تمہارے رکھنے نہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مجنون بن کر کے مت گھوما کرو، قبر میں پتا چلے گا کہ مولوی سچا تھا یا تیری بکواس سچی تھی۔ اس لیے ماؤں کو، بیٹیوں کو علم دین پہلے سکھایا کرو، تاکہ اس کے گود میں جو کوئی بچہ پیدا ہو تو صلاح الدین ایوبی بن کر پیدا ہو، کوئی بچہ پیدا ہو تو محمد ابن قاسم کی طرح پیدا ہو، کوئی بچہ ہو تو حضرت اورنگزیب عالمگیر جیسا مرد مجاہد پیدا ہو، کوئی بچہ پیدا ہو۔ دعائیں کرتے ہیں تجھ سے تیرے نبی کے غلام، سکون دل کا، نگاہوں میں چین پیدا کر۔ چلی ہے پھر میرے مالک یزیدیت کی ہوا، میرے قبیلے میں کوئی حسین پیدا کر۔ یہ ذکر سرکار غریب نواز کا ہے، یہ ذکر خواجہ کی نگری کا ہے، وہاں کا ذکر نہ کیا جائے تو معاملہ ادھورا ہو جائے۔ تو آؤ استقامت کی منزل کو چھوڑ کر اب ذرا کرامت کی منزل میں آپ کے ذہن کو لے کر کے چلنا چاہوں گا۔ کرامت ہوا کرتی ہے، استقامت علماء سمجھتے ہیں، کرامت تم سمجھا کرتے ہو، اس لیے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا، پیر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، مگر مت چھوڑو، مگر ان برائیوں سے بھی اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو ان ظالموں سے بچانے کی کوشش کیا کرو۔ حضرات تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، بات اجمیر معلیٰ کی آ گئی، سرکار غریب نواز کی آ گئی، سرکار سلطان الہند کا نمبر آ گیا، غریب نواز کی باری آ گئی۔ حضرات وہ سرکار غریب نواز ہے تو بیٹھتے ہیں ٹوٹی چٹائی پر، مگر بادشاہوں کے مقدر کا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ کچھ خطیب اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ کہا کرتے ہیں، حضرت اورنگزیب عالمگیر جب گئے تھے اجمیر تو انہوں نے قبر کو کھودنے کا حکم دے دیا تھا، تو وہاں سے اندر سے آواز آئی تھی۔ وہ خطیب نہیں، جاہل اعظم ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو قبر کھودنے کا موقع دے دے۔ اور حضرت اورنگزیب عالمگیر کوئی معمولی پیر کا نام نہیں تھا، وہ تو مجدد اسلام تھے، جس کیٹیگری میں اعلیٰ حضرت کو شمار کیا جاتا ہے، اسی مجددوں کے فہرست میں سرکار اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آج کافروں نے ان کی ہسٹری کو چینج کر دیا ہے، ان کی زمانے کو بند کر دیا ہے، انہیں ایک ڈاکو اور لٹیرا کی طور پر بچایا ہے۔ مگر اے لوگوں، اسی بھارت کی سرزمین پر 48 سال تک حضرت اورنگزیب عالمگیر نے حکومت کیا ہے اور بتا دیا ہے، شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر لا کر کے پانی پلایا ہے۔ اس لیے اے مسلمان اپنے بچوں کو اسلام کی تاریخ بتایا کرو۔ بات ہندوستان کی آ گئی، کرامت کی آ گئی، تو آؤ ذرا کرامت کی منزل کو میں بیان کر دوں۔ یہ کرامت کہاں کا ہے، یہ کرامت کہاں کی ہے؟ حضرات اسی ہندوستان میں ایک صوبہ ہے جسے صوبہ بنگال کہا جاتا ہے، اسی صوبہ بنگال میں ایک شہر ہے جسے دارجلنگ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی دارجلنگ ہے جہاں پہ چائے کی کھیتی ہوا کرتی ہے، وہی دارجلنگ ہے۔ اسی شہر دارجلنگ میں ایک انسان رہا کرتا تھا جس کا نام عبد الرحمن جوہری ہے۔ ہیرے اور سونے کے چاندی کے دکانیں بہت زیادہ اس کے پاس تھی، مگر باپ کہہ کر کے پکارنے والی کوئی اولاد نہ تھی، اس کے پاس کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ رویا کرتا تھا، اپنی بیوی کو بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑے بڑے باباؤں کو دکھایا، بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، مگر ہر جگہ سے وہ مایوس ہو کر کے آیا۔ اس کے محلے میں ایک غوث اعظم کا شہری تھا، ایک غریب نواز کا چاہنے والا تھا۔ اس نے کہا، اے عبد الرحمن، دنیا میں بھٹکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا مشورہ ہے کہ تو اجمیر چلا جا، خواجہ کے نگری میں چلا جا، خواجہ کے چوکھٹ پہ چلا جا، وہاں تیرا سویا نصیبہ بھی جگایا جائے گا، تیری بگڑی باتیں بھی بنائی جائیں گی۔ یہ واقعہ تقریباً 79 سال کا پرانا واقعہ ہے، ابھی صدی بھی نہیں گزری ہے۔ عظیم شخصیت حضرت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی معرکۃ الآراء کتاب لالہ زار میں اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ عبد
الرحمان جوہری اپنی بیوی کو لے کر اجمیر معلیٰ کا سفر کرتا ہے. ٹرینوں کا زمانہ چل رہا تھا. کہتے ہیں عبد الرحمان جوہری اپنی بیوی کو لے کر جب اجمیر شریف کے اسٹیشن پر آیا تو جھک کر کے اجمیر کی مٹی کو چوم لیا اور کہا اے اجمیر کی مٹی تجھے ہزاروں سلام ہو، اس لیے کہ تجھ پر سرکار غریب نواز کے قدم پڑ چکے ہیں. وہاں کے فضا میں اپنی سانس کو لے کر کے دعا دینے لگا اے اجمیر کی فضاؤں تم پر ہزاروں سلام ہو، اس لیے کہ انہی فضاؤں میں غریب نواز کی مقدس لبائے پاک سے جو جملے نکلے ہیں اور سانسیں نکلی ہیں اس کی مٹھاس نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں عبد الرحمان جوہری اپنی بیوی کو لے کر سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے. جیسے ہی غریب نواز کی بارگاہ میں آپ جاؤ گے ایک بلند دروازہ نظر آئے گا جسے نظام گیٹ کہا جاتا ہے. یہ وہ دروازہ ہے جہاں بڑے بڑے بادشاہ جا کر اپنی ٹوکیوں کو پکڑ کر کے اس بلند دروازے کو دیکھا کرتے ہیں. اسی بلند دروازے پر پہنچا. حضرات آج کی طرح مجاور ڈاکو کی طرح نہیں تھے. اس زمانے کے مجاور جو تھے وہ متسلف سنی بھی تھے اور وفادار نبی تھے. کہتے ہیں عبد الرحمان جوہری جب آگے بڑھا اور جیسے ہی نظام گیٹ کو کراس کیا اکبری گیٹ نظر آیا. وہیں پر بڑی ٹیک کی منکن کا منظر دکھا. وہیں پر کھڑا ہو گیا. غریب نواز کا دودھیا گنبد چمکتا ہوا دیکھا, رو پڑا. ہچکیاں بچ جاتی ہیں. جب وہ رونے لگا تو اس کی بیوی بھی رو پڑی. اس کی روتی ہوئی ہچکیوں کو سن کر کسی مجاور کو رحم آ گیا اور اسے پکڑ کر تربت غریب نواز پہ لے جا کر کے کھڑا کر دیا اور غریب نواز کے تربت سے لپٹی ہوئی چادر کو اٹھا کر ان دونوں کے سر پہ رکھا اور دعا کیا یا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لے. کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ادھر دعا کر رہے ہیں اللہ دعاؤں کو قبول کر رہا ہے. کہتے ہیں یہ دونوں جب نورجب المرجب آیا بیلا ٹوٹ رہا ہے تو بھکاریوں کے صفے کھڑے ہو گئے. بڑی دیگ سے لنگر کو لوٹتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں عبد الرحمان جوہری کا بیان ہے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ میری بیوی نے آ کر کے مجھے خوشخبری سنا دی. میرے سردار ایسا لگتا ہے تربت غریب نواز پر اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے. آج کچھ جاہل کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کے شان میں کچھ نہیں لکھا. ابے چمگادڑ کی اولاد اگر چمکتا ہوا سورج کا ٹکیا تجھے نظر نہ آئے تو قصور تیری اندھی آنکھوں کا ہے. سورج کا کام تو چمکنا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے والد گرامی کی کتاب اسے ہے جسے ایک زین الدعا یا کوئی نام کی کتاب ہے جس پر آپ نے حاشیہ لگایا ہے. ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار دنیا میں 44 جگہیں ایسی ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں انہیں 44 جگہوں میں 39واں مقام تربت خواجہ ہے, قبر غریب نواز ہے. وہاں جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. خدا نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. کہتے ہیں وقت مقررہ پر اس کے گھر میں شہنائی بج رہی ہے. ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے محمد امین رکھا. کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولتوں کا امین تھا. شہر میں کئی دکان اس کے تھے, کئی سونے چاندی ہیرے جواہرات کے دکان تھے. بڑا امیر و کبیر تھا. یاد کر لو یہی دولت کبھی کبھی رحمت بن جاتی ہے, یہی دولت کبھی کبھی زحمت بن جاتی ہے. یہ دولت اگر صدیق اکبر کے جیسے وفادار کے ہاتھ میں آ جائے تو رحمت بن جاتی ہے. اگر فرعون جیسے غدار کے ہاتھ میں آ جائے تو یہی دولت زحمت بن جاتی ہے. حضرات کہتے ہیں عبد الرحمان جوہری اس زمانے کا عرب پتی تھا. مسلمانوں اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا مگر اس کم نصیب کو توفیق نہ ملی کہ پھر اسے خواجہ کے تربت پر لے جائے, خواجہ کے چوکھٹ پہ لے جائے. وہ بھول گیا, دنیا کی رنگینیوں میں بھول گیا. کہتے ہیں اس کا بیٹا جب 18 سال کا ہوا تو کہتے ہیں اس کی عادت بگڑ جاتی ہے, اس کی خصلت بگڑ جاتی ہے. یہ جوؤں کے اڈوں پہ جانے لگا, شراب خانوں کی طرف یہ جانے لگا. عبد الرحمان جوہری اپنے بیٹے کی خانہ خراب زندگی کو دیکھ کر پریشان رہنے لگا. مورخین لکھتے ہیں اختلاجی قلب کا شکار ہو گیا, یعنی ہارٹ کا مریض ہو گیا. اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا. عبد الرحمان جوہری نے اپنے بیٹے محمد امین کو بلایا اور کہا میرے بیٹے میں نے تجھے خواجہ کے چوکھٹ سے بھیک مانگا تھا, خواجہ کے نگری سے میں نے بھیک مانگا تھا, مگر یہ میری کم نصیبی ہے کہ تجھے تربت خواجہ پہ نہ لے جا سکا. اس لیے ہماری
वसीयत ये है, मेरे मरने के बाद तू अजमेर चला जाना, ख्वाजा की नगरी में हाजिरी दे देना और मरे हुए बाप का सलाम पेश कर देना। कहते हैं आखिरी हिचकी लिया, अब्दुल रहमान का इंतकाल हो गया। बड़े शाही एजाज के साथ उसको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा पढ़ाकर एक कब्र में उसे दफन कर दिया गया। आज उसका बेटा अपनी फर्मों पे आया है, अपनी दुकानों पे आया है, मगर बिगड़ी हुई आदत फिर आ जाती है, फिर उसके कदम जुओं के अड्डों पे जाने लगे। एक माँ थी जो गरीब नहीं नातमा थी, बड़ी कमजोर थी, अपने बेटे को समझा नहीं सकती थी। कहते हैं माँ को मार भी देता था। हजरात गौर करने का मकाम है, हजरात गौर का मकाम है। वो कभी कभी माँ के साथ अजियत वाला काम भी कर दिया करता था। खाना खराब जिंदगी को देखकर माँ भी रोती रही। धीरे धीरे सारे हीरे जवाहरात बिक गए, बैंक बैलेंस खत्म हो गया, सोने चांदी के सिक्के बिक गए। माँ का ये आलम था, जो फूलों के सेज पे सोया करती थी, अब पड़ोस में जाकर के जब वो बर्तन मांजती थी तब उसे 2 वक्त की रोटी मिला करती थी। वो रो रो करके फरियाद किया करती थी। एक दिन उसने ख्वाजा की दीवार गाह में लौ लगा करके दुआ किया। इतने में अमीन जुआरी आता हुआ नजर आया। अमीन जुआरी जब मोहल्ले से गुजरता था तो बच्चे अपने अपने घरों में छुप जाया करते थे। ये देखो अमीन जुआरी आ रहा है, कहीं इसके गंदे दामन की हवा न लग जाए। उसका नाम जुआरी पड़ चुका था, ये सट्टों के अड्डों पे जाया करता था। मां रोने लगी। अमीन जुआरी आया, रजब का महीना था, दार्जिलिंग में शोर मचा, अजमेर चलो, अजमेर चलो, अजमेर चलो। आया, माँ के फटे हुए दुपट्टे को पकड़ करके रोने लगा। कहा माँ, मैं गरीब नवाज का मुजरिम हूँ, मुझे चौखटे ख्वाजा पे ले चलो, तुरबते गरीब नवाज पर ले चलो। माँ की रूह झूम जाती है, उठती है, अपने घर के टूटे फूटे बर्तनों को बेच देती है। कहते हैं 10 रुपया में असर आया, यही 10 रुपया लेकर अपने बेटे को ख्वाजा की नगरी की तरफ चल चुकी है। पड़ोसियों ने उसके खाने पीने का इंतजाम किया, उसके टिकट का इंतजाम किया। ये माँ बेटे ट्रेन पे सवार होकर अजमेर मोहल्ला आ रहे हैं। 5 रुपया खर्च हो चुका है। ये दोनों अजमेर मोहल्ला में आए और अब्दुल रहमान की बीवी और मोहम्मद अमीन जुआरी की माँ जब उस चौखट को पार करके ख्वाजा के दरबार में हाजिर होती है, दूधिया गुंबद जब नजर आता है तो उसे उसका सुहाग याद आ गया, उसे अब्दुल रहमान जौहरी याद आ गया। माँ रो पड़ी, कलेजा दहल गया। माँ को रोता हुआ देखकर अमीन जुआरी भी रो पड़ा। फिर किसी मुजाहिर को रहम आ गया, दोनों को पकड़े और तुरबते गरीब नवाज पर ले गए। चादर उठाई, इनके सर पे रखा। अमीन जुआरी का बयान है, गरीब नवाज की चादर जब मेरे सर पे पड़ी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे पिछड़े हुए बेटे को माँ के रेशमी आंचल का प्यार मिल रहा हो, करार मिल रहा हो। इन दोनों के लिए दुआ की जा रही है। फिर 9 रजब का दिन है, ये दोनों गरीबों के कतार में आकर खड़े हो गए और बड़ी डेग से खिचड़े का लंगर हाथ में लिया, पेट भरे और आखिरी सलामी करके ये वहां से बाहर निकल रहे हैं। 9 रजबुल मुरज्जब को ये बाहर निकल रहे हैं। पलट पलट कर अमीन जुआरी की माँ गरीब नवाज के दूधिया गुंबद को देख रही है, बुलंद दरवाजे को देख रही है। माँ को देखता हुआ अमीन जुआरी भी देखा। अभी फुटपाथ पर जैसे ही आगे बढ़े थे, क्या देखा जाता है, एक फकीर बैठा हुआ है जिसके लिबास फटे हैं मगर चेहरा नूरुन अला नूर है, चेहरा चमक रहा है, गुदड़ी में लाल नजर आ रहा है। इतने में फकीर आवाज देता है, अमीन जुआरी ठहर जा। पलट करके देखा, कहा दार्जिलिंग में मुझे लोग जुआरी कहते थे, कि अजमेर में मुझे पहचानने वाला कौन आ गया। पलट करके देखा, एक फकीर बैठ करके मुस्कुरा रहा था। कहा बाबा तुमने बुलाया? कहा मैंने तुझे नहीं, तेरी माँ को बुलाया, ख्वाजा के दीवानी को बुलाया, ख्वाजा की मस्तानी को बुलाया। माँ करीब आई। फकीर ने कहा ये अजमेर है, जो कुछ भी तुझे देना हो ख्वाजा के नाम पर दे दे, इतना कहना था। अमीन जुआरी की माँ अपने फटे हुए दुपट्टे के कोने को खोलती है तो 5 का सिक्का मिलता है, 5 का डॉलर मिलता है। उठा करके फकीर की झोली में डाल देती है। फकीर मुस्कुराया, कहो आने वाली ख्वाजा की दीवानी, ये अजमेर है। एक हाथ से दिया जाता है तो दूसरे हाथ से लिया जाता है। फकीर ने
अपने जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला और उसके हवाले कर दिया। फकीर ने चमकता हुआ पत्थर निकाला और ख्वाजा के दीवाने के हवाले कर दिया। उसने अपने दुपट्टे में बांध लिया। अमीर जुआरी ये मंजर देखता रहा और गुस्से में तमतमाता रहा। रास्ते में पूछता रहा, माँ 5 रुपए के बदले में फकीर ने तुझे क्या दिया है? का जो भी दिया है मेरे मुकद्दर का टुकड़ा दिया है। माँ से लड़ता रहा। कहते हैं ये ट्रेन का सफर करके जब दार्जिलिंग पहुंचता है, शाम का वक्त है, भूख की शिद्दत सताती है, अपने माँ से आकर के लड़ गया। कहा माँ वो 5 का सिक्का जो तूने अजमेर के ढोंगी फकीर को दे दिया था, अगर होता तो राशन ले आते, हमारा पेट भर जाता। का अपनी जुबान को बंद कर ले, वो अजमेर मोहल्ला है, वहां तुझे क्या खबर है कि कौन किस भेष में घूम रहा है? मगर वो जाहिल था, अपने जहालत की बोली बोल रहा था। कहा माँ मुझे बता, उस 5 के सिक्के के बदले में फकीर ने तुझे क्या दिया है? माँ को गुस्सा आ गया, अपने फटे हुए दुपट्टे के कोने को खोलती है, एक पत्थर का चमकता हुआ टुकड़ा देती है। कहा फकीर ने ये दिया। तब वो चीख करके कहता है, मैंने सुना था अजमेर में तकदीर बदली जाती है, अजमेर में बिगड़ा बनाया जाता है, लेकिन आज पता चला अजमेर में लूटा भी जाता है, अजमेर में ठगा भी जाता है। यही कहकर अमीन जुआरी अपने हाथ को उठाकर और पूरी ताकत से उस पत्थर को अपने आंगन के दीवार पे पटक देता है। कहते हैं वो पत्थर का टुकड़ा जैसे दीवार से टकराता है, उसके आंगन में हीरों की बरसात हो रही है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मार। रात 12:30 बज चुके हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरे चेहरे पे 12 नहीं बजा है, मगर परमिशन का भी हमें लिहाज करना है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेना है। वरना इमाम साहब अगर 5 मिनट कहीं मस्जिद में देर हो गए तो आएंगे, कहेंगे कहां थे आप? अच्छा सदर साहब, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मुन्ना सेठ सदर है, अल्लाह ताला इनके सदारत को कायम रखे। इनकी बात नहीं कर रहा हूं, एक मस्जिद के सदर साहब की बात थी। चटाई सिमटी हुई थी, आए भड़क गए बांगी पर। कैसा करता है, चटाई सीधी नहीं कर पाता। अरे कभी तू ही बिछा दे, ये भी 2 लाख का घर है, साली बांगी ही पर नजर डालता है। इमाम साहब को 10,000 देकर के क्या तुमने समझ लिया है ताजमहल दे दिया है? अगर इमाम साहब ने कहीं तावीज लिख दिया तो ऐसा लगता है तेरे घर का वो जाकर के बैनामा करा लिया। ओ उसके नाखून ग्लो। और इमामों की कदर करो। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है इस टॉपिक पर बोलना है, मगर पूरे भारत का अलमिया है, इमामों की कदर करो। और वो खबीस अपनी जबानों पे कंट्रोल करें जो होटलों पे बैठकर मौलवियों पे तबसरा करें। वो कौम तबाह कर दी जाती है जो उलमा के खिलाफ अपनी गुफ्तगू को किया करती है। बस इन्हीं बातों पे मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। गरीब नवाज की छट्टी मनाते रहो, ये बहरूपिये कुछ भी कहते रहे, मगर तुम अपने बाप दादा की सुन्नत पर अमल करो। जब तक ये गरीब थे 11 रुपए का खुरमा खरीद करके गौसे आदम की नियाज दिलाया करते थे। सऊदी की धूप लग गई, खुरमे के लिए फातिहे का सबूत मांग रहे हैं। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंदिर से बहुत दूर तुझे। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। सरकार ख्वाजा की छट्टी के सदक़े में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत को फरमाए। जितने लोग यहाँ हाजिर हैं सबको मसल के आला हजरत का सच्चा सिपाही बनाए। जियो तो मसल के आला हजरत पर जियो, मरो तो मसल के आला हजरत पर मरो। आज कुछ मजहबी दहशतगर्द पैदा हो गए हैं जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन करते हैं। ऐसे सड़े हुए अंडों को बाहर की गली से भेज दो। अमीर मुआविया किसी गद्दार का नहीं, तमाम मुसलमानों के मामू जान चला। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।